2 दिन आगे बीते, आज तीसरा दिन। उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव। आज उत्तम आर्जव दिवस। पहले क्रोध का उपचार किया क्षमा के द्वारा, फिर मान का उपचार किया मार्दव के द्वारा। जब इन दोनों का उपचार किया तो अब क्रम आता है मायाचारी का। ये रास्ते दिखाए जा रहे हैं। आप ये ना समझे कि एक एक दिन करके फिर छोड़ देना। आज क्रोध करो, कोई विकल्प नहीं। आज मान करो, क्या विकल्प? कल था दिन जो था। आज तो सरल होना है, तो सरलता से क्रोध कर लो, सरलता के साथ में मान कर लो। नहीं, ऐसा नहीं। आप एक चीज समझिए कि आप कोई भी एक कसाय करेंगे तो उसके साथ में चारों कसाय आएगी, ये निश्चित रूप से मानिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक को ही छोड़ सकते हैं, चारों ही एक साथ छूटेगी। कोई व्यक्ति कहे कि मैं दिन की 20 सिगरेट पीता हूं और कहे मैं आज 19 पीऊंगा, कल 18 पीऊंगा, नहीं हो सकता। वो कहे मैं आज से एक भी नहीं पीऊंगा, तो छूट सकती है। तो वो कहे कि मैं कसाय नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं, कसाय नहीं करूंगा, तो छूट सकती है। क्योंकि अगर क्रोध करेगा और कहे मैं तो मान नहीं करा, क्रोध करो, अरे भैया मान को हवा देने वाला क्रोध है। तो तू मान भी कर रहा है, मायाचारी भी कर रहा है, और लोभ के वसात ही सारे काम कर रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो आज की मुख्य चर्चा पे आते हैं कि उत्तम आर्जव क्या कह रहे हैं। योगस्यावक्रताम आर्जवम, योगों की अवक्रता, अवक्रता, योगस्य अवक्रताम, योगस्यावक्रताम लिखा है ना, योगों की अवक्रता आर्जव है। यानी कि योगों का सरल होना आर्जव है। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं कि चिंतन कुछ, क्रिया कुछ, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ठीक है ना? तो वही चिंतन यानी कि मन योग, संभाषण यानी कि वचन योग, और क्रिया यानी कि काय योग। आप कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। ये तीनों का अलग अलग होना, एक दूसरे से विपरीत जाना, यही तो योग की वक्रता है। योग की सरलता क्या है? जो कहा, जो सोचा वही किया, ये योग की सरलता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करोगे तो योग सीधा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वो बगुला ऊपर ध्यान लगा के खड़ा है, एक पैर से खड़ा है, और ध्यान कहां लगा है? मछलियों के ऊपर। तो क्या वो ध्यान है क्या? नहीं है ना। तो वहां पर सरलता चाहिए, किसी से कोई निस्बत नहीं, अपने योगों को स्थिर करने की बात है। मैंने पहले प्रवचन में ही यहां कहा था कि हम जो है वो बने और जैसे हैं वैसे दिखे, यही तो नाम है सरलता, यही तो नाम है आर्जव, मायाचारी का अभाव। और योगों को कुटिल कर लेते हैं हम, तो चेहरे के ऊपर चेहरा लगा लेते हैं, छल करते हैं लोगों के साथ में। और ये समझिए कि आप जितना छल दूसरों के साथ कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा छल आपके साथ निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये समझिएगा कि मायाचारी जो है वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का तीव्र बंध करवाती है निश्चित रूप से। क्योंकि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के बंधों में नाम लिखा है प्रदोष, निन्हव और मात्सर्य, और आगे असाधना और अंतराय। तो जो आगे के जो पहले तीन हैं, प्रदोष, निन्हव और मात्सर्य, ये तीनों ही स्पष्ट रूप से मायाचारी के रूप है। प्रदोष का अर्थ क्या है? कोई अधिक ज्ञानी है, अब उसे चेहरा छुपा के चल रहे, अरे क्या मिलना बोले इससे बोले। निन्हव का अर्थ क्या है? शास्त्र के ग्रंथकर्ता का नाम पता है, शिक्षा देने वाले का नाम पता है, दीक्षा देने का, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, बोले मैं तो स्वयं ज्ञानी हूं, स्वयंभू बोले मैं तो क्या हूं, मैंने अभीक्षण ज्ञानोपयोग का बहुत अभ्यास किया है पिछले भवों में, इसीलिए मुझे ये सब विद्या प्राप्त हुई है।
और मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने ज्ञान को किसी के सामने उजागर ना करना, कहीं सीख गया तो मेरा पत्ता काट लेगा। ये तीनों ही मायाचारी के स्पष्ट रूप है और तीनों ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के तीव्र बंध के कारण है। और हम कितनी मायाचारी करते हैं ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये निश्चित समझिएगा कि महिला तो चलो मायाचारी करती है, समझ में आती, लेकिन जो पुरुष मायाचारी कर रहा है वो अगले भाव में अपनी पुरुष पर्याय थक गया है, निश्चित रूप से स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है। ये समझ ले, जो मायाचारी कर रहा है इस भाव में वो निश्चित रूप से स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी ही कर रहा है और जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं। और जो मंदिर में कर रहा है वो तो फिर अपनी जाने क्या करेगा, अपन कैसे कहें, विचार करें खुद ही। और फिर दूसरी बात अभी कहा ना हमारे साथ हुई, ना मंदिर के साथ हुई, ना भगवान के साथ हुई, ना धर्मेंद्र भैया के साथ हुई, किसके साथ हुई, स्वयं के साथ में। तो अपन कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो आगे चर्चा बढ़ाते हैं। एक कथानक मेरे दिमाग में आता है इस मायाचारी के प्रसंग में। एक बार की घटना है, एक महिला एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे पति जो है पागल हो गए हैं। बोले पागल हो गए, क्यों? बोले क्या बात हो गई? बोले आप उनसे जब भी बात करें तो वो एक ही चीज कहते हैं कि मुझे मेरा बिल चुका दो, मुझे मेरा बिल चुका दो। तो डॉक्टर कहते हैं, तो बोले इसमें विकल्प क्या है? बोले नहीं, वो सबसे यही कहते हैं, मुझसे भी बोले यही बात करते हैं, मुझे मेरा बिल चुका दो, मुझे मेरा बिल चुका दो। तो बोले ठीक है, उन्हें ले आओ, हम देख लेते हैं। तो वो डॉक्टर के सामने 5,000 रुपये की गड्डी देती है डॉक्टर को और डॉक्टर से कहती है कि ये 5,000 रुपये आप रखे और मेरे साथ किसी व्यक्ति को भेज दे या अपनी गाड़ी दे दे, मैं अपने पति को घर से ले आती हूँ। अब डॉक्टर को 5,000 रुपये की गड्डी आंखों के आगे आ गई तो गाड़ी की चाबी निकाल के दी, बोले ये ले गाड़ी की चाबी और तू ले आ अपने पति को जाकर। वो वहाँ से निकली हॉस्पिटल से बाहर और एक सराफ के पास गई, जो सोना चांदी बेचते हैं उनके पास गई और वहाँ पर दुकान पर गई और उससे कहा कि मुझे एक प्रसंग है और बहुत सारी ज्वेलरीज चाहिए, बहुत सारे आभूषण चाहिए। तो वो कहता है ठीक है और दिखाता है बहुत सारे आभूषण। तो महिला उसमें 3-4 लाख रुपए के गहने निकाल लेती है। अब वो बिल बनाता है तो बिल बन जाता है, तो कहती है ये 10,000 रुपये आप रखिए और आपके एक आदमी को मेरे साथ भेजिए, मेरा पति उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मेरा पति उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, आप उससे जाकर यही कहना कि बोले मुझे मेरा बिल चुका दो, तो वो आपको पैसे दे देगा। तो 10,000 रुपये दिए तो उसकी आंखों पे भी बोला कि 3 लाख का माल लिया, 4 लाख का माल दिया और गाड़ी लेकर आइए, मेरे आदमी को भेज देता हूँ। तो कहता है तू जा, माल आप ले जाइए बहन जी, और जाता है गाड़ी में बिठा के उसको हॉस्पिटल में ले जाती है। अब उसको कहती है कि आप यहीं रुकिए। डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है वो जो आदमी बैठा है वो मेरा पति है और मैं कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। डॉक्टर को वो 5,000 रुपये की गड्डी के आगे अपनी गाड़ी की चाबी मांगनी याद नहीं रही और वो निकलती है और उससे कहती है मैंने मेरे पति से कह दिया है, आप तो जाकर केवल इतना कहना कि मुझे मेरा बिल चुका दो। आगे आप समझ गए होंगे। अब डॉक्टर और शराब कूटे, मैं क्या करूं बोले। तो यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति हमारी है। पर उसमें उस महिला ने बहुत अच्छा किया क्या? उस महिला की जगह कोई पुरुष होता तो क्या उसने बहुत अच्छा किया क्या? ये सब क्यों हुआ? लोभ के वसात हुआ। और वो महिला का भी लोभ था उसके अंदर, जो भी कर रहा है उसका लोभ है। हम समझ नहीं पाते, पर ये समझिए निश्चित रूप से कि हम किसी और को नहीं ठग रहे हैं, हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं।
हम अपने लिए नीचे जाने का रास्ता बना रहे हैं। और हम देखें ना, जहां तहां जहां भी मौका मिल जाए, एक भी मौका नहीं छोड़ते, एक भी मौका नहीं छोड़ते। और वहां पर आचार्य उमा स्वामी तो कहते हैं कि योगों की जो कुटिलता है वही अवक्रता है। योगों की जो कुटिलता है वही अवक्रता है, और उस कुटिलता को सीधा करे बिना आप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते। निश्चित रूप से संसार में भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक योग एक लाइन में नहीं आते, सीधे नहीं होते, वहां तक केवल ज्ञान की स्थिति बन ही नहीं सकती। केवल ज्ञान की स्थिति कब बनी? 7वें गुण स्थान में जब अप्रमत्त अवस्था में आए और अपने योगों को, मन को, वचन को, काय को स्थिर किया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अंदर स्थिर किया उसको, तब बनी स्थिति। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ठगने में लगे हुए हैं। और आप लोग नहीं, हमारे वाले भी, हम लोग भी ठगते हैं आप लोगों को कि भैया ये लिखा है इस प्रकार से होगा, अर्थघटन ही चेंज कर दिया, पूरा मामला ही चेंज कर दिया। आचार्य की बात को तोड़ मरोड़ के नहीं, पूरा मिटा के ही प्रस्तुत कर दिया। साधना करने आए थे और किस किस चीजों में उलझ रहे हैं, और भीड़ देखते हैं तो सेम मिलती है कि हाँ चलो यही ठीक है, यही करना चाहिए, बाकी सब तो क्या है। करने क्या आए थे, क्या कर रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये समझिएगा कि पंचम काल का समय है, और यहां पर जितने भी उत्पन्न हुए वो सब हेतु मिथ्यादृष्टि जन्म से, और यहां पर मायाचारी कर कर अपने लिए ज्ञानावरण दर्शनावरण का इतना तीव्र उदय कर रहे, इतना तीव्र बंद कर रहे हैं कि निश्चित से निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मायाचारी को तिर्यंच गति का कारण कहा है, और निगोद क्या है? तिर्यंच है ना, तो निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमारा छुटकारा किस प्रकार से हो? और जो सरल होता है उसको तो पागल कह देते हो कि तो पागल है। कोई मुनिराज अकेले बैठे हैं अपनी साधना में, ले अरे क्या ये बोले, एक व्यक्ति भी इनको पूछने नहीं आता, एक व्यक्ति भी इनको पूछने नहीं आता बोले, तो वो तो अपनी साधना कर रहे हैं, मायाचारी तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो ये हम अपने लिए बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे, रास्ते बंद कर लिए हमने, अपनी जो तरक्की के रास्ते हैं वो मायाचारी के द्वारा हमने बंद कर लिए। और निश्चित समझिएगा कि आप जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे ना, तो वो गिरे ना गिरे, पर तूने तेरे लिए कर्म का गड्ढा जरूर खोद लिया है, जिसमें निश्चित रूप से तू गिरेगा ही गिरेगा। और छलते हैं हम लोग एक दूसरे को, चेहरा लगा के, चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के छलते हैं। तभी तो वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ, दिगंबरत्व नहीं, निर्ग्रंथत्व, अचेलकत्व, अगुण, जो एक 28 मूल गुण है उसके अंदर अपरिग्रह देने के बाद में अचेलकत्व शब्द दिया, क्योंकि अब अंदर से और बाहर से एक समान होना है। सरलता तभी आएगी, पर हम बाहर से कुछ अंदर से कुछ दिखते हैं, सरलता कैसे आएगी? दिगंबरत्व कैसे होगा? निर्ग्रंथता कैसे होगा? नहीं हो सकती, क्योंकि मायाचारी भरी हुई है ना, कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। मायाचारी करनी है बस सबके साथ में, छलना है, छल करना भी है और छल ग्रहण करवाना भी है, और कहना है नहीं यही सही है। विचार करें हमारी स्थिति कहां है, हम क्या कर रहे हैं और कहां भटक रहे हैं, और क्यों भटक रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक आप अपने योगों को स्थिर नहीं करेंगे, अयोग अवस्था तो आपकी हो नहीं सकती। अभी योग तो रहेगा, 14वें गुण स्थान में अयोग अवस्था हो सकती है, यानी कि योग रहित अवस्था। तो योगों को स्थिर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अयोग केवली उनके ही योग नहीं है शरीर के साथ में, और फिर जो शरीर रहित हो गए, अशरीरी हो गए, उनकी तो बात ही नहीं है। और ये आप समझिए, मन को पहले इसके लिए लगा बहुत सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। मन योग जो है वो दिखता नहीं है, पर सबसे बड़े कार्यस्थानी वही करता है। सबसे बड़ा कारनामा मन योग ही करता है।
वो कभी आपके वचन और काय के अनुकूल चलता ही नहीं। फिर वचन थोड़ा सा दिखता है, जब बोलते हैं तब दिखता है, इसके लिए वचन योग थोड़ा सा स्थूल है, और काय योग तो सबके सामने ही है। तो स्थिर सबसे पहले क्या करना है, पहले काय को, जो मोटा है उसको स्थिर करो, जो दिख रहा है उसको, जो नहीं दिख रहा उसको कैसे स्थिर करोगे, डायरेक्ट। पहले काय को स्थिर करे, फिर वचन को स्थिर करे, और फिर मन को स्थिर करे, यानी कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती करे। तीनों के जो चांचल्य है उसको रोके, वक्रता को रोके, इसके द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। मुनियों के लिए तो कहा गया है ना अष्ट प्रवचन मात्रिका, तो उसमें 3 जो गुप्तियां हैं वो अष्ट प्रवचन मात्रिका में इंक्लूड है। इसीलिए आर्जव धर्म के लिए मुनियों को इसीलिए कहा गया कि जैसा बाहर है वैसा ही अंदर। आप लोग 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते हैं ना, मुनि सम मन उज्ज्वल नीर, इसीलिए पढ़ते कि उसका जो मन है वो सरल होना चाहिए, ना कि मायाचारी से भरा हुआ वक्र हो, आड़ा टेढ़ा घूम रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ। पर हम क्या करते हैं, घुमा रहे जलेबी की तरह, भयंकर, बहुत खराब स्थिति है। और ये घुमा रहे हैं तो हम भी घूम रहे हैं। जब इसको घुमाना बंद करेंगे तो हम भी घूमना बंद करेंगे। मन को कैसे रोके, इंद्रियों को वश में करके। इसीलिए पंच इंद्रिय निरोध लिखा वहां पर। जो 5 इंद्रियों का निरोध करेंगे तो मन अपने आप काबू में आएगा, और जब मन काबू में आएगा तो आर्जवता के अंदर और हमें सरलता मिलती रहेगी। ये इतना सरल है, इतना सरल है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। सरलता है, सरल क्या हो सकता है, पर हमने सरलता को ही सबसे ज्यादा कठिन कह दिया। क्यों? क्योंकि आडंबर लग गए, मेकअप आ गया, चेहरे के ऊपर मुखौटे आ गए, इसके लिए सरल होना कठिन हो गया। वरना सरल होने से सरल संसार में कुछ नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो सभी लोग प्रयास करें और सरल होने का, किस चीज का, कठिन होने का नहीं, सरल होने का प्रयास करें, क्योंकि वक्र तो हम है ही। अब सीधा सरल होना है, मायाचारी नहीं करनी है, ठीक है ना? तो इन्हीं विचारों के अपने वाणी को विराम देता हूं, और पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूं कि वे अपनी मंगलमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की